क्या हुआ? वही जो तुमने कल रात को किया था। भाभी, आज तक तो सुहाग रात के बाद सिर्फ बिस्तर टूटते देखा था, लेकिन बिस्तर की होली जलती तो पहली बार देख रही हूँ। सुंदरी क्या? अब क्या करे सुंदरी दीदी, अब तुम्हारे शिव भैया है ही ऐसे। क्यों मिस्टर हस्बैंड? हे भोलेनाथ, लगता है दोनों में सुलह हो रही है। बस यूं ही दोनों में धीरे धीरे दोस्ती करा दीजिए। हमें पूरा विश्वास है कि शक्ति हमारे परिवार और शिव की सारी तकलीफों को दूर कर देगी। पर भाभी, ये सब हमसे थोड़ी साफ होगा। इसको साफ करने के लिए ना बाहर से वर्कर बुलाने पड़ेंगे। हम बोल देते हैं। नहीं, बाहर से कोई नहीं आएगा, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। जिसने किया है ना, वही साफ करेगी। ये सब जिसके कारण हुआ है ना, वही साफ करेंगे। मैं? नो चांस। हाँ, आप और कौन? अरे आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं? हम बोल देते हैं ना बाहर। हाँ, गुड आइडिया सुंदरी दीदी, इससे ना प्रॉपर सफाई भी हो जाएगी। एक मिनट, क्या कर रही हो? क्यों, क्या हुआ? बाहर अगर सबको पता चल जाएगा तो सवाल उठेंगे कि बेड में आग कैसे लगी। हाँ, सवाल तो सही है, लेकिन इसका जवाब आपको देना होगा। घर में कार्तिक भी है। अगर उन्हें पता चलेगा ना कि बेड जल गया, तो सबको लगेगा कि मुझे फिर से दौरा पड़ गया, और फिर कार्तिक डर जाएगा। सुंदरी दीदी, डॉक्टर शिव, आप ना बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, और ये ना हम सब फिक्स कर लेंगे। आप इतना मत सोचिए। इश्क है कितना कि समझावा, तेरे बिना नहीं जी सकता। दुनिया जिसको रब कहती है, अखियों में तेरी है दिखता। सजना 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 सजना। सबसे बड़ा धोखा आपने दिया है डॉक्टर शिव। हाथ क्यों लगा रही हो? दूर हटो, एकदम दूर। वाह, मतलब काम करने में हमारी हेल्प चाहिए और रोमांस करने में नहीं। नॉट फेयर। और वैसे भी आप ना हमारी मासूमियत का गलत फायदा उठा रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती एक अबला नारी पे इतने जुल्म करते हुए? वो शट अप यार, तुम कोई मासूम नहीं हो, और ये अबला नारी का नाटक करते करते ना तुमने मेरा तबला बजा रखा है। ये सफाई तुम करोगी क्योंकि बेड पे आग तुम्हारे कारण लगी है। लेकिन बिस्तर पे आग तो आपने लगाई थी ना। अभी 3 सेकंड पहले तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम साफ करोगी। हाँ, किया था प्रॉमिस। करेंगे ना, साफ सफाई करेंगे, लेकिन हम दोनों साथ मिलकर करेंगे। आपके ऑफिस और हमारे कॉलेज के बाद हम दोनों मिलकर इस रूम को एकदम टिप टॉप बना देंगे। टिप टॉप तुम बनाओगी अकेले। सॉरी, लेकिन हमसे अकेले नहीं हो पाएगा। अब वैसे भी सुंदरी दीदी बोल रही थी ना कि बाहर से वर्कर्स बुला लेते, तो बुला लेते। सुंदरी, नहीं, सुनो, ठीक है, बाद में मिलकर साफ कर लेंगे। हैप्पी?
गुंडी कहीं की। कुंडी नहीं, पत्नी। आज उस दो कौड़ी की लड़की ने सारी हद पार कर दी। मुझे हाथ लगाया उसने, मुझे, मंदिरा कश्यप को। जंगल में रह के उसने शेरनी के मुंह में हाथ डाला है। इसका अंजाम तो इसे भुगतना ही पड़ेगा। एक बार सोच लो मॉम, कि शक्ति को लेसन सिखाते सिखाते हमारी 206 हड्डियां ना टूट जाए। सी कितना पेन हो रहा है, अभी तक दर्द हो रहा है। दुनिया गोल है और हर पाप का डबल रोल है। भाभी, कहीं आपका कोई पुराना पाप फूट तो नहीं रहा ना? हाँ? नहीं मतलब हमारा मतलब है कि कोयल की बात में दम तो है। अब देखिए ना, आपका मास्टर प्लान सुपर फ्लॉप हो गया। आप जिसे घर से निकालना चाहती थी, अरे वो तो कुंडली मार के यहीं पे जम गई है। और तो और आप ही के राज में आप ही के हाथ को गाजर और ककड़ी की तरह उसने मरोड़ दिया और आप कुछ नहीं कर पाई। अब मैं कुछ भी नहीं करूंगी। जो करेगा शिव करेगा। क्या कहा था आपने पद्मा दीदी? कि वो कुंडली जमा कर बैठ गई है। अब उस नागिन को नचाने के लिए हम नहीं, शिव बीच बचाएगा। मतलब मॉम, अब शक्ति को उसके किए की सजा शिव देगा। मुझे तो कहीं डर है कि शिव उसे मार ना डाले। भाभी भाभी कंट्रोल, ये संतरे की गोलियां नहीं है, दवाई है। ओवरडोज हो जाएगा, बस कीजिए। तो हो जाने दो ना ओवरडोज। तभी तो शक्ति को मारकर बेचारा शिव खुद भी मर जाएगा। और फिर शिव शक्ति की लव स्टोरी का होगा डी एंड। शिव बेटा, दूध पी लो। शिव रुको। मुझे पता है घर में जो कुछ भी हो रहा है उससे तुम बिल्कुल खुश नहीं। कुछ खाया भी नहीं होगा ना? चलो ये दूध पी लो, क्योंकि काम के लिए खाली पेट नहीं जाते बेटा।
थैंक यू चाची, पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, सीरियसली नहीं है। शिव भैया, वो शक्ति भाभी ने बोला है कि आप दोनों के रास्ते भी एक और मंजिल भी, तो वो आपके साथ ही जाएंगे। खुद तो खुद सुंदरी से भी मेलोड्रामा करवा रही है। शिव बेटा, इससे पहले कि वो आ जाए जल्दी निकल जा। शिव, इस शक्ति की हरकतों से ना पूरा परिवार परेशान है। सबकी भूख मिट गई है, पर क्या करें, ऐसे तो नहीं जी सकते, है ना? तो ये दूध पी लूं इससे पहले कि वो आ जाए। लो। बिल्कुल सही कहा आपने चाची, इससे पहले कि आ जाए दूध पे लेता हूँ, वरना वो आते ही चिपक जाएगी। हमें तो शक है कि हो ना हो हमारे शिव की हालत की जिम्मेदार भी बंदी रही है। डॉक्टर शिव रुकिए। रुकिए। अब क्या दूध पीना भी क्राइम है? हाँ है, पाप है। डॉक्टर शिव, आप ये दूध इससे नहीं पी सकते क्योंकि क्या? क्या शक्ति? बोल दो ना, जो तुम्हारे दिल में है सब कुछ बोल दो। तुम्हें तो ये लगता होगा ना कि मैंने इस दूध में कुछ मिलाया होगा, है ना? क्योंकि मैं तो हूं ही विलेन इस घर की। जो भी करती हूँ उससे किसी ना किसी का नुकसान ही होता है ना? अब एक माँ अपने बच्चे को एक गिलास दूध भी नहीं दे सकती। शक्ति, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? कल का तमाशा काफी नहीं था जो अब एक नया इल्जाम लगा रही हो मंदिरा चाची पर। मंदिरा चाची सिर्फ मेरी चाची नहीं है, मेरी माँ है। वो मेरे साथ बुरा करने का सोच भी नहीं सकती। मंत्री जी, आपका और मेरा दोनों का दुश्मन है शिव। इस बार मैं ऐसा तीर मारूंगी शिव पर कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे बचा नहीं पाएगी। You're right, डॉक्टर शिव। You're absolutely right. ये बाप के साथ बुरा कर भी नहीं सकती। हमारा मतलब आपके साथ अब कोई बुरा नहीं कर सकता। इनफैक्ट ये तो आपसे बहुत प्यार करती है ना। वो तो आपको बेटे से बढ़कर मानती है। तो प्रॉब्लम क्या है? पी लो शिव, जल्दी पी लो, तुम्हें लेट हो रहा है ना। You're right, चाची। नहीं 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 नहीं। अब क्या है? डॉक्टर शिव, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि झूठा पीने से ना प्यार बढ़ता है। अब देखिए, हम आपकी पत्नी, हम आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन आप मिस्टर हस्बैंड हमसे प्यार करते ही नहीं है। इसलिए अब आपको हमारा झूठा दूध पीना होगा ताकि हमारे बीच में प्यार हो जाए और हमारी गाड़ी फुल स्पीड से दौड़ने लगे। सुनो, मुझे कोई प्यार व्यार नहीं बढ़ाना है। हमारे प्यार की गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है और वैसे भी तुमने अब इसे झूठा कर दिया ना। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पीना है, तुम ही इसे पी लेना। एक सेकंड मिस्टर हस्बैंड, मॉर्निंग किस तो लेते जाइए, दिन अच्छा गुजरेगा।
सच में इस लड़की का ना ढीला हो चुका है। सॉरी फॉर द एम्बैरेसमेंट, मैं जा रहा हूँ। मंदिरा आंटी जी, हमें शक नहीं, हमें पूरा यकीन था कि आपने इस दूध में और कुछ भी जरूर मिला है। जानती हैं कैसे? इस दूध की थिकनेस देख रही हैं आप? नॉर्मल दूध कभी इतना थिक हो ही नहीं सकता। हेंस प्रूव्ड कि आपने इसमें अपने प्यार के साथ साथ और कुछ भी मिला है। अब ये दूध जाएगा लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए, और लैब में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम फिर आपसे बात करेंगे। क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं, साइंस है। और आप भूल गए क्या कि हम डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रहे हैं? मजाक है क्या? इसलिए कहते हैं कि घर में ना पढ़ी लिखी बहू लानी चाहिए, उससे घर संवर जाता है। चलिए, वैसे भी अब हम कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। हमारे पति तो हमें छोड़ के चले गए, खुद ही जाना होगा। इस बैग लेके निकल रहे हैं और साथ में ये ले जा रहे हैं, ये दूध, आपके प्यार की मिलावट वाला दूध। जब से ये लड़की आई है इस घर में, मेरे सारे प्लान्स तिनके की तरह बिखर रहे हैं। अगर इसे पता चल गया कि मैं शिव के खाने में दवाई मिलाती हूं तो सालों से दबा हुआ राज बाहर आ जाएगा। क्या करूं मैं? कैसे रोकूं इसे? कैसे रोकूं? कल तक तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि तू इस घर की बहू है, फिर अभी कहाँ चल दी? कल तो आप भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना, लेकिन हमने तो आपका हाथ पकड़ के नहीं पूछा कि आज का प्लान क्या है। आज इस घर में हम दोनों की अपनी पहली रसोई है। इस घर की तू जेठानी है, रिश्ते में तो तू हमसे बड़ी है ही, और तो और जिम्मेदारियों में भी बड़ी है। लेकिन आज ना हमें मेडिकल स्टूडेंट होने की जिम्मेदारी निभानी है। आपको पता है, शादी के चक्कर में हमने इतनी क्लासेस मिस की है ना, अब कुछ दिन तक हमें एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी होगी ताकि हम कवर अप कर सके। अच्छा, और पहली रसोई आप आज संभाल लीजिए, हम कल देख लेंगे। अच्छा, तो ये तू जेठानी होने का रौब जमा रही है? छोटी बहन होने के नाते रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। लेक्चर के लिए ऑलरेडी बहुत लेट हो रहे हैं और हमें ना कुछ जरूरी काम से भी जाना है, इसलिए शक्ति, अभी ना तेरी शादी हो गई है, तुझे कॉलेज और घर दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। सही कह रही हैं आप। लड़कियों को शादी के बाद घर की जिम्मेदारी और सपने दोनों को अच्छे से बैलेंस करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर की जिम्मेदारियों के चक्कर में हम अपने सपने को भूल जाएं। ना तो हम अपने सपने को छोड़ेंगे और ना ही आपको छोड़ने देंगे। हम डॉक्टर बनेंगे और आपको
ब्लू टिक वाला इन्फ्लुएंसर भी बनाएंगे। इतनी जल्दी रुकने नहीं देंगे आपको। पर क्या दी, हर किसी के पास ही फैमिली पैक वाला डील नहीं होता, जहाँ दो बहनें देवरानी और जेठानी बनके एक ही घर में जा रही हैं। जिम्मेदारियां बांट लेंगे और जिस दिन आपकी बारी होगी आपके सपने के पीछे भागने की, उस दिन हम घर को संभाल लेंगे। लेकिन अभी के लिए ना हमें जाना है, बहुत लेट हो रहे हैं दी। आज आप संभालो, कल हम संभाल लेंगे, ठीक है? ऑल द बेस्ट।